नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गमक के प्रकार के बारे में। देखिए, गमक क्या है? गमक आज के समय के हिसाब से अगर हम आसान भाषा में समझें तो स्वरों का जो आंदोलन है, स्वरों को आंदोलित करना ही गमक कहलाता है। अब वो आंदोलन कई तरह से होता है और उसी आंदोलन करने के विभिन्न प्रकारों के आधार पर गमक के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो गमक के 15 प्रकार प्राचीन समय में बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर जो कि ग्रंथ है शारंगदेव जी का लिखा हुआ, उसमें गमक की जो परिभाषा है वो इस तरह है कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी हो, अर्थात सुख प्रदान करे, वो गमक कहलाता है। अब ये 15 जो भेद बताए हैं रत्नाकर में, वो कौन कौन से हैं उनके नाम देख लीजिए। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रत्नाकर में बताए गए गमक प्रकार है या नहीं है, या गमक के प्रकारों में कोई एक किसी और नाम को ऐड करके कहा जाता है कि अब इसमें से आप अलग को छांटिए, भिन्न जो है उसे चुनिए, इस तरह से। तो तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरूल, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुंफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित, ये 15 प्रकार रत्नाकर में बताए गए हैं। इसके अलावा दक्षिणी संगीत जो है, उनके जो ग्रंथ हैं उसमें गमक के 10 प्रकार प्राय मिलते हैं हमें। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच्छ, आंदोलित और मूर्छना। अब जैसा कि प्राचीन समय में जो गमक प्रकार थे वो आज के समय में प्रचलित नहीं हैं, किंतु कुछ प्रकार ऐसे हैं जिनका कहीं कहीं आज के समय के गमक प्रकारों से कहीं कहीं सिमिलरिटी है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब वर्तमान समय में गमक का पुराने जो प्रकार थे या पुराना जो ढंग था उस हिसाब से उनका आज के समय में प्रयोग नहीं है, लेकिन अलग तरह से या अलग नामों के साथ उनका प्रयोग आज भी संगीत में किया जाता है, चाहे वो वाद्य संगीत हो या कंठ संगीत हो। जैसे आज के समय में जो नाम प्रचलित हैं वो आपने सुने होंगे: खटका, मुर्की, जमजमा, मीड, सूत, कण, कंपन, गिटकरी। ये जो प्रकार हैं ये सब गमक के ही प्रकार हैं। आधुनिक संगीतज्ञ इसकी जो परिभाषा देते हैं वो भी देख लेते हैं हम। वो कहते हैं, जब हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे गमक कहते हैं। अब देखिए, गमक अगर है तो उसमें कंपन, आंदोलन कंपलसरी है, स्वाभाविक है, उसके बिना गमक नहीं हो सकती है। गमक का प्रयोग अधिकतर ध्रुपद गायन में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ख्याल गायन में भी कुछ लोग गमक का इस्तेमाल करते हैं और गमक की तानें भी करते हैं, लेकिन ख्याल गायन में और ध्रुपद गायन में गमक का प्रयोग करने के तरीके कुछ डिफरेंस हो जाते हैं। और इसके बाद बात आती है आलाप में नोम तोम की, जो कि जिसका अंतिम जो भाग है वो द्रुत में होता है, द्रुत लय में होता है, और वहाँ गमकयुक्त तानों का प्रयोग किया जाता है। अब 15 जो प्रकार हैं उसको हम देख लेते हैं कि प्राचीन समय के जो 15 प्रकार थे वो किस तरह के थे। तिरिप जो है उसे आज के समय में हिल्लोल भी कहा जाता है। इसमें स्वर को वेग से कंपित किया जाता है। अब देखिए, ये कंपन काल जो है 1/8 मात्रा का होता है। एक मात्रा अगर हम लें और उसका 8 भाग कर दें तो उतने समय में ये कंपन किया जाता है, जो कि मुश्किल होता है, आसान नहीं है। कि आप जैसे सा को हिला रहे हैं तो 8वां भाग आपका जो है वहाँ उतना आपको वहाँ से हिलाना शुरू करना होता है। सा, ये मैंने बहुत कम लय में बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जब तीव्र गति से इसमें किया जाता है तो बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है स्फुरित की। स्फुरित को आज के समय में गिटकरी कहते हैं। अब देखिए, इनके नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्राचीन समय में उसका क्या नाम था और आज के समय में उसे किस नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये होता है, ये है 1/6 मात्रा काल इसका होता है। जैसे अगर हमको सा लगाना है तो
सा आ आ आ आ आ, सा आ आ। तो इसको जो कंपित करना है वो बहुत द्रुत गति में करना होता है। इसके बाद बारी आती है कंपित की। कंपित जो है वो आज के समय में हम जिसे कहते हैं खटका। खटका जो है वो 1/4 मात्रा काल इसका होता है। सा सा सा। तो सा मैं बोल रही हूँ लेकिन उसमें ऋषभ का खटका लेकर तब सा लग रहा है। लीन जो है वो है आधी मात्रा का, उसका काल जो है, उसका समय जो है वो आधी मात्रा का है। और आगे या पीछे के स्वरों में जैसे अगर हम लगाते हैं तो वो उस सुर में मिक्स हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। जैसे सा, अब मैंने बोला नी सा, लेकिन उसमें एकदम लीन हो गया है सा, इस तरह से। अब ये अगला प्रकार है आंदोलित। आंदोलित में एक मात्रा के काल से कंपन करने का प्रचलन था। जैसे आ आ आ आ आ आ। तो एक ही मात्रा में, एक मात्रा के काल में इसे आंदोलित किया जाता था। सा आ, इस तरह से। वली जो है वो आज के समय में उसे कहते हैं मींड। इसका ध्यान रखिएगा आप। मींड जो है उसे प्राचीन समय क्या नाम था? वली। वलित या वली, वलित भी कहते हैं कहीं कहीं, ध्यान रखिएगा। तो मींड तो आपको पता ही है, हमने कितनी बार इस बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जैसे सा जा, तो ये द सा सा, या फिर सा ग सा सा सा। तो एक स्वर से दूसरे स्वर को कंटिन्यूएशन में जोड़ते हुए लगाना जो है वो मींड कहलाता है। इसके बाद बारी आती है त्रिभिन्न की। त्रिभिन्न में 3 स्थानों को छूकर चौथे पर पहुंचा जाता है। देखिए, तो इसे कहते हैं त्रिभिन्न। तो जैसे हमें अगर सा का प्रयोग करना है तो सा सा आ आ आ आ। मैं कम लय में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसको द्रुत लय में प्रयोग किया जाता है। जैसे सा बोलना है हमें, सा, ये सीधा सा हुआ। इसको किस तरह से लेंगे त्रिभिन्न में? सा 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 सा, रे जनी सा सा सा, इस तरह से। इसके बाद बारी आती है कुरूल की। कुरूल में जो प्रयोग होता है वो आज के समय का घसीट जो है वो है। प्राचीन समय में से कुरूल कहा जाता है, आज के समय में से घसीट कहा जाता है। घसीट जैसे कि शब्द नाम से पता चल रहा है कि उसे खींचते हुए, घसीटते हुए स्वर का प्रयोग करना है या उच्चारण करना है। तो जैसे सा 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 सा, सा से और तार सा की जो लगाव है वो एकदम घसीट के साथ सा, जैसे उसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं, इस तरह से। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसके बाद बारी आती है आहत की। आहत में प्रयोग करते समय किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर, जैसे अगर हम सा का उच्चारण करना है तो ऋषभ का लगाव लगाते हुए सा पर वापस आना है। ये हुआ आहत गमक, कि अगले स्वर को छूकर पुनः मूल स्वर पर लौट आते हैं, वो है आहत गमक। जैसे सा 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 सा, रे सा रे सा सा। तो इस तरह से उल्लासित, इसमें स्वरों को एक क्रम से शीघ्रता से आरोह में, आरोह जो आरोही क्रम है उसमें गाया बजाया जाता है। ये होता है उल्लासित गमक। जैसे अगर हम प्रयोग करें तो गम पदनी सा, इस तरह से आरोहात्मक प्रयोग जो है स्वरों का वो है उल्लासित गमक। जैसे अगर हमें निषाद लगाना है, ना ना गम पदनी, लगाना हमें निषाद है लेकिन गम पद उसमें
मिक्स कर लिया गया है उसी निषाद के साथ में, नी, इस तरह से। प्लावित, प्लावित में है स्वर को 3/4 मात्रा काल में आंदोलित किया जाता है, जैसे सा सा नी सा सा सा, इस तरह से। हुंफित, इसमें हृदय से हुंकार की ध्वनि से गमक उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसे हुंफित गमक कहते हैं। अब ये किस तरह से है देखिए, जैसे अगर हमें पंचम का उच्चारण करना है प, तो इसको कैसे उच्चारित करेंगे, नीचे वाला जो मंद्र पंचम है उससे लेते हुए ऊपर का प, 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 तो नीचे का जो पंचम है उसका आधार लेते हुए या उससे धक्का लगाते हुए हमें पंचम लगाना है। ये हुई हुंफित गमक। इसके बाद आता है मुद्रित गमक, इसमें मुंह बंद करके गमक ली जाती है। इसके बाद है नामित, जब स्वर मीड़ की भांति चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए। हमने किसी स्वर को लगाया और उसके बाद उसको जो छोड़ रहे हैं वो उस स्वर पर नहीं, उससे नीचे वाले स्वर पर अगर हम छोड़ते हैं तो वो नामित कहलाता है। और इसी का उल्टा है निवृत्ति गमक, वो है कि आप नीचे का जो सुर है उसे छोड़ रहे हैं तो अगले स्वर तक उसकी आस जा रही है। तो ये नामित और निवृत्त ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कैसे होगा ये देखिए, सा आ, तो सा को मैंने लेके उसको छोड़ा है निषाद पे, सा सा सा, और इसी तरह से अगर नी नी, तो सा पे मैंने छोड़ा है उसे, उसकी आस वहाँ तक जा रही है। ये हुआ नामित गमक। देखिए ये सब बहुत रियाज की चीज़ें हैं, ये एकदम नहीं आती है और मैं आपको बहुत कम लय में ये सब चीज़ें बताने का प्रयास कर रही हूँ। इन्हें बहुत शीघ्रता से इस्तेमाल किया जाता है, उससे गाने में खूबसूरती आती है, रस उत्पन्न होता है, लेकिन इसे बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मिश्रित गमक। मिश्रित गमक में कई प्रकारों को, जैसे किन्हीं 2 प्रकारों को या 3 प्रकारों की गमक जो है उसे उसका मिक्स करके, मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है, तो वो मिश्रित गमक कहलाती है। कि आपने कर्ण स्वर लिया, कर्ण स्वर से आपने उसको मीड़ की तरह कर दिया, कर्ण लगा के आपने मीड़ ले ली साथ में, या इस तरह से किसी और प्रकार के साथ में कुछ और मिक्स कर दिया। इस तरह से जो प्रयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक गमकों का एक साथ, वो होता है मिश्रित गमक। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।